तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। आपको होमवर्क में दिया था क्लास में DPP 1 और इसी का आज सॉल्यूशन है। ये ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। हम लोग टोटल 10 DPP सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे DPP फर्स्ट, जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स में फिजिक्स में बहुत काम आता है। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DPP 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे बेटा। साइन 300 का वैल्यू पूछा है कि साइन 300 का वैल्यू क्या होने वाला है। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। साइन 300 पूछा है तो आप लोग लिखेंगे पहले साइन 300 और इसको बेटा तोड़ना होता है। क्या करना होता है? तोड़ना होता है। बेटा पहले इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में क्वाड्रेंट सिस्टम। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। ये ध्यान में रखना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा जानते हो क्या होता है? ऑल पॉजिटिव लिखे हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेट, कॉट, जितना सारा आएगा वो सब प्लस में होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है? 90 से 180 डिग्री। और फिर इसमें 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 270 डिग्री। और 270 में फिर 90 जोड़ोगे ये हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है? तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ऑल पॉजिटिव, जितने सारे फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और इसमें बेटा आता है साइन और कॉसेक, पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या होगा बेटा? टैन और कॉट जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा? कॉस और सेक जो होगा ये पॉजिटिव होगा। और पूरा ये DPP 1 बनाएंगे, इसमें ये काम आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब बेटा हम लोग जो स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे तो बेटा इसमें ध्यान में रखिएगा, यही 4 वैल्यू काम आएगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसी पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो पहले बात सुन लीजिए कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे साइन चेंज होता है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ कि साइन किस पे बेटा? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे साइन चेंज होगा। साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये कन्वर्ट होगा आपको कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा? साइन थीटा में। टैन थीटा कॉट में, कॉट थीटा टैन में, ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साइन 300 दिया है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे साइन 300 को हम लोग तोड़ेंगे। जो भी वैल्यू दिया होगा उससे पहले वाला देखेंगे इसी 4 यूनिट में। 300 से पहले क्या आता है? 270 और लिख देंगे बेटा 270 प्लस 30 और ये हो जाएगा बेटा 300 के इक्वल। अब यहाँ पे बात करेंगे साइन 270, 270 डिग्री। 270 पे क्या होता है? चेंज होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा साइन किस में होगा? कॉस। और ये हो जाएगा 30। कॉस 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए बेटा √3/2। अब आते हैं बेटा √3/2। जैसे देखेंगे तो 2 ऑप्शन में दिया है, बट यहाँ पे प्लस में दिया है, ये माइनस में दिया है। प्लस माइनस कैसे होगा इसको भी ध्यान में रखना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, जो पूछा है उसको देखेंगे। पूछा है साइन 300 आप बताइए कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है, सेकेंड 90 से 180 और थर्ड होता है 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 270 से 360। तो इसमें 300 आएगा। बट ये 300 किसके लिए होता है? कॉस और सेक के लिए होता है। क्या इसमें साइन है? नहीं है, बट पूछा है साइन, इसलिए आंसर होगा आपका माइनस में और ये आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। बट ध्यान रखने वाली बात है ये चीज़ें, 90 एंड 270 पे साइन चेंज होगा। साइन विल बी चेंज कॉस एंड कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टैन थीटा कॉट में, कॉट थीटा टैन में। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, प्लस माइनस देखना है तो कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन आता है। क्लियर है? बढ़ेंगे अब सेकेंड सवाल पे। चलिए सवाल नंबर बेटा सेकेंड। फिर यहीं पे दूसरा सवाल आ गया बेटा, टैन 225 डिग्री। ये वैल्यू पूछा है। टैन 225 का वैल्यू क्या होने वाला है? बोर्ड पे देखें, टैन 225 डिग्री। इसको भी सॉल्व करने के लिए अभी बेटा पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? इससे पहले जो आता है तभी कितना था बेटा? अभी हम लोग बनाए थे 90 और 270 इधर था, ये 180 हो गया और ये 360 डिग्री।
अब बताइए जो भी दिया है उससे पहले क्या होगा, 180 होगा, और लिखेंगे बेटा 180। 180 में क्या जोड़ोगे कि 225 हो जाएगा, तो ये आप जोड़ दो बेटा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 225 के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो tan 180 आया है, और मैं बोला हूँ दो ही वैल्यू पे साइन चेंज होता है, या 90 और 270 पे ही चेंज होता है, ये ध्यान में रखना। थोड़ा सा ऐसे मान लो कि कोई चीज़ है ऐसे वर्टिकली खड़ा है, तो हवा आएगा तो क्या गिरने वाला है, तो ये वाला गिरेगा बोले तो चेंज हो जाएगा 90 एंड 270 पे। ये तो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा, बट ये चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो कौन चेंज होगा, जो वर्टिकल है, बोले तो ऑड वाला। ऑड कौन कौन सा है, तो 90, 9 और 27 है, ये चेंज होगा, ये ध्यान में रखना है। मैं बता रहा हूँ किस पे चेंज होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 180 है, 180 पे चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो tan को tan लिखेंगे और हो जाएगा 45। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब बात करेंगे बेटा प्लस माइनस का। ध्यान से देखो, तो पूछा है tan 225, 225 पहले आएगा किस में, थर्ड में, और ये होता भी है किसके लिए, tan और cot के लिए, और पूछा है tan, इसलिए आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये हो जाएगा +1। और वैल्यू, क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑप्शन में -1 भी दिया है, केवल आप वैल्यू ला दो 1 तो दिक्कत हो जाएगा, आंसर विल बी सी। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का ये आपका प्रोडक्ट पूछा है, क्या होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साइन 15 डॉट इंटू कॉस 15 का वैल्यू क्या होगा। देख बेटा 15 डिग्री की तो वैल्यू पता नहीं है, अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखो। बहुत ही इजी तरीका, आपको कुछ वैल्यू फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फार्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप लोग पढ़े होंगे। और ये दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अगर आपको यहाँ पे 2 ला दो तो ये हो जाएगा इस फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये काम किए तो ये आपको एक फार्मूला दिख गया होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो किसके इक्वल होता है 2 साइन 2 थीटा के बराबर। देन यहाँ पे ये बेटा डिवाइड में है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे लिख सकते हो साइन 2 और थीटा कितना दिया है 15 डिग्री, नीचे पहले से क्या प्रेजेंट है 2। अब ये बन जाएगा बेटा साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और पहले से 2 है तो ये हो जाएगा बेटा 1/4। अब इसको बनाने के लिए वैल्यू पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है प्लीज़ ये लिख लीजिएगा, काम का चीज़ है। कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए जल्दी से। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। हो चुका, थर्ड के बाद बेटा फोर्थ। अच्छा पीपीटी में कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, मूव करेंगे। सवाल नंबर 4 कहीं पे होगा, देख लेंगे। पहले 5 आ गया, 5 को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि साइन थीटा जो है 1/3 है, देन कॉस थीटा क्या होगा। देखो बेटा ये बहुत बेसिक चीज़ है, 10th में पढ़े होगे, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखो। यहाँ पे ये थीटा हो गया, थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, आप लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया बेटा बेस, पढ़े होंगे। और यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा आप लोग पढ़े होंगे बेटा p/h होता है कि नहीं बेटा। और यही कितने के बराबर दिया है 1/3। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर कितना दे दिया 1 और हाइपोटेनस कितना दे दिया 3, और इसके जगह पे आप रख दो परपेंडिकुलर कितना दे दिया बेटा 1 और ये कितना दे दिया 3। क्लियर है। b निकालना है तो b निकालने के लिए क्या करोगे, h² माइनस p²। b बराबर हो जाएगा बेटा √p, h कितना दिया है h3, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1
√8 हो जाएगा। √8 को कैसे लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। पता है ना कैसे, देखो √8 को कैसे लिख सकते हो बेटा, देखो बहुत सारे बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, मैं जानता हूँ √8 तक नहीं आता 11th के बच्चों को। देखो बेटा ये 4 को कैसे होगा, 2 बाहर हो जाएगा और ये अंदर 2 फंस जाएगा, तो लिख सकते हो बेटा 2√2 लिख सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 2√2। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा निकालना है। देन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h। ये आपको पता होना चाहिए, मैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया हूँ, जाके लेक्चर देख सकते हो। b/h, b कितना आ गया 2√2 और h कितना गिवन है बेटा 3, और ये आपका आंसर होगा 2√2/3, आंसर नंबर 3। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ बेटा। चलो मूव करते हैं, छाप लो। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैल्यू 1 किसका वैल्यू होता है, ये तो सो सिंपल। आपको बेटा टेबल याद होना चाहिए, ये सारा टेबल आपको याद होना चाहिए। लगे हाथ बता ही देता हूँ और आपको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे देखते हैं क्लास में लेकर आते हैं बड़ा सा चार्ट, पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं और सबका वैल्यू रटते हैं। रटना कुछ नहीं बेटा, मैं सिखा चुका हूँ, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। साइन कॉस 10, साइन कॉस 10 90 तक याद रखो, काफ़ी है। बाकी सब बनाने का प्रोसेस है, तरीका है, रटते रह जाओगे भूल जाओगे। समझ लो एक बार, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और ये बेटा 90। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले साइन, फिर कॉस और फिर बेटा बात करेंगे tan थीटा का। ये आपको पता होना चाहिए। आइए मैं इसका वैल्यू कुछ बता देता हूँ। पहले याद रखना साइन 0 कितना होता है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। 0 और 1 के बीच में ही सारा वैल्यू होने वाला है, ये ध्यान में रखना। जितने सारे वैल्यू आएंगे 1 से छोटे होंगे, ये 0 से बड़ा होगा। बच्चा ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना। साइन 0 0, साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 हो जाएगा और साइन 60 √3/2 हो जाएगा। अगर ये साइन थीटा का वैल्यू याद कर लिए तो कॉस थीटा में जस्ट इसका अपोजिट कर देना है आपको। अपोजिट क्या कर देना है बेटा, इधर देखिए, ये जो 1 है यहाँ आ जाएगा, 0 है यहाँ पे चला जाएगा और √3 यहाँ पे √3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 1/2 और ये बीच में 1/√2 ही बच जाएगा। बेटा आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा ये होता है बेटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे tan 0 डिग्री तो लिखेंगे साइन 0 अपन कॉस 0 और 0/1 क्या होगा बेटा, 0/1 होता है 0। अगर 1 ऊपर चला जाए 0 नीचे हो जाए तो इसको बेटा डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, ये ध्यान में रखना। tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा बेटा कट के 1 हो जाएगा और ये 2 से 2 जाएगा तो √3। इतना वैल्यू तो बेटा कम से कम आपको याद होना चाहिए। अगर इतना याद है, बाकी में कैसे आगे बनाते हैं मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग जाके लेक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ये वैल्यू लिख लीजिएगा, चार्ट बना लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा। इतना ज़रूर कम से कम तो आपको पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पे सवाल पूछा है कि किसका वैल्यू 1 होगा, तो बताइए साइन 90 का वैल्यू 1 है कि नहीं, साइन 90 का वैल्यू 1 है। अब देखिए tan 45 का वैल्यू 1 है, ये भी सही है। फिर पूछा है यहाँ पे कि cos 90, बताइए cos 90 का वैल्यू तो 0 होता है, ये नहीं हो सकता है। cos 0 का वैल्यू कितना है 1, ये हो सकता है। तो आपका आंसर कितना है, 3 है। कौन कौन सा, इसकी वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, A B D, C का नहीं होगा। ये चार्ट पता होना चाहिए। बाकी मैं सिखाया हूँ कि कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरा डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसको लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता है। सवाल नंबर, नेक्स्ट सवाल है आपका, ये कंप्रीहेंशन दिया है, इस पे सवाल है। थोड़ा सा DPP फर्स्ट में दे ही दिया है तो इसको हम लोग भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्रीहेंशन दिया है कि 3 इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे बेटा। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और स्क्वायर हटा तो रूट आया यहाँ पे। क्वेश्चन में बोल दिया यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट दिया है ये भी पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया है और सब कुछ दिया है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या क्या है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद, और यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बाबू ये कॉन्सेप्ट है, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब मान लीजिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ड्रॉप, रिलीज, इस तरह का वर्ड मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे, u बराबर 0। और जिस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दे, यूनिफॉर्म बोल दे, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू यूनिफॉर्म है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन क्या दिया हो बेटा, कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे बोल दिया, देख लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिना किसी झंझट के बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया और उसका भी वैल्यू दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ बेटा गिवन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है और डिस्प्लेसमेंट। पहले बताइए v बराबर u प्लस ए टी में क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, क्या इसमें है, नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे। बच्चा कंफ्यूज होता है, सर यूज कौन सा फार्मूला करना है, तो पहले देखो गिवन क्या है, फिर फार्मूला में देखो वो चीज़ है कि नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है बेटा। फिर सेकेंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये बढ़िया है, एस निकालना है, यू दिया है 0 है, टाइम भी दिया है यहाँ पे और ए भी दिया है, इसको यूज करेंगे। और एस इक्वल्स टू, ये तो बेटा 0 जा रहा है क्योंकि यू 0 है। अब ये जगह हाफ, ए कितना दे दिया 2 और टी स्क्वायर, टी 10 का स्क्वायर 100, ये कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 100। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो 100 मीटर होगा, आंसर सेकेंड। क्लियर है, पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सीखते रहो कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दे दे या फिर जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दे, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है।